Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to start your exercise number 8.2. Okay, students, I have finished. We have finished exercise 8.1 in last class. Okay, and today I will discuss 8.2. Okay, so ये आपके थोड़ा डेली लाइफ पर्पस से भी बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक मिनट, थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं पहले। सो दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन आवर प्रॉफिट और लॉस, इंक्रीज एंड डिक्रीज। ओके, so exercise first question is find the increase or decrease percent in the following. Okay, so the salary of a man increased from rupees 28,000 to rupees 30,000. Okay, so किसी भी मैन की सैलरी जो है पहले 28,000 थी, अब वो इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई है 30,000. सो इंक्रीज परसेंटेज सैलरी का फाइंड करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर ए ऑफ 1, PREVIOUS प्रीवियस इनकम, प्रीवियस सैलरी इज इक्वल्स टू रुपीज 28,000 एंड present salary be rupees 30,000. Okay, so increased salary be 30,000 minus 28,000. Okay, so increased salary is rupees 2,000. 2,000 सैलरी इंक्रीज हुई है. ओके, एंड इंक्रीज परसेंटेज सैलरी, इंक्रीज PERCENT परसेंट सैलरी इज रुपीज. इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज सैलरी अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, जो भी हमारी इंक्रीज सैलरी हो, यहाँ पे इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज सैलरी, INCREASE इंक्रीज सैलरी अपॉन प्रीवियस सैलरी. किस सैलरी से इंक्रीज हुई है, प्रीवियस सैलरी से. सो प्रीवियस सैलरी इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज साइन. ओके, और डिक्रीज सैलरी अगर इसी में हो रही होती तो फॉर्मूला क्या में होता है, डिक्रीज सैलरी अपॉन प्रीवियस सैलरी अपॉन इंटू 100. ओके, सो सपोज दैट इसी क्वेश्चन को अभी हम चेंज कर देंगे. एक मिनट, अभी समझ में आ जाएगा. सो इंक्रीज सैलरी इज 2,000 अपॉन प्रीवियस सैलरी इज 28,000. ओके, किस सैलरी से मतलब जो डिनोमिनेटर में होता है, जिसका हमने इंक्रीज और डिक्रीज कराया, देखा जाता है किस प्रेजेंट वैल्यू से ये वैल्यू इंक्रीज हुई है. तो किस वैल्यू से इंक्रीज हुई है, 28,000 में इंक्रीमेंट हुआ है ना. 28,000 सैलरी में 2,000 का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो 28,000 से पता लगाएं कितने परसेंट सैलरी इंक्रीज हुई है, इंटू 100 ब्रैकेट क्लोज, परसेंटेज साइन. ओके, सो 30 से 30 क्या होंगे बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे. एंड 2 1 ज़ा 2 14 ज़ा 2 7 ज़ा 2 50 ज़ा. सो 50 अपॉन 7%. और अगर इसी को हमें होल में आंसर देना होगा तो 7 होल 1/7%. ओके, अब इसी क्वेश्चंस को थोड़ा देखिए डाइवर्ट करते हैं. और प्रीवियस सैलरी, सपोज दैट प्रीवियस सैलरी हम कर लें इसको. सपोज दैट प्रीवियस सैलरी हमारी 30,000 हो.
ओके, प्रीवियस सैलरी 30,000 रुपीज़ हो और प्रेजेंट सैलरी जो है वो इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट हो गया। प्रेजेंट सैलरी इस 2000 का डिक्रीमेंट हो गया और सैलरी हो गई 28,000। ठीक है, पहले सैलरी थी 30,000 और डिमोशन हो गया और सैलरी हो गई 20,000। सो डिक्रीज्ड सैलरी इज इक्वल्स टू 30,000 माइनस 28,000। सो आंसर इज रुपीज़ 2,000। 2,000 का डिक्रीज सैलरी हुई है और अगर परसेंटेज डिक्रीज सैलरी का निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिक्रीज सैलरी किस सैलरी में डिक्रीज हुई है, 30,000 से, तो 30,000 प्रीवियस सैलरी इंटू 100। ओके, सो 0 0 0 0 0 एंड 1 0 1 0। सो फाइनल आंसर इज 20/3। सो डिक्रीज सैलरी हो जाती 6 होल 2/3%। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब इसी बेस पर देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वेट ऑफ अ चाइल्ड डिक्रीज्ड। देखिए अब डिक्रीज्ड की कंडीशन है, द वेट ऑफ अ चाइल्ड डिक्रीज्ड फ्रॉम, अब प्रीवियस क्या था वेट 10 kg और डिक्रीज होने के बाद क्या बचा 9 kg। सो चाइल्ड PREVIOUS previous weight of child is 10 kg and present weight of child is 9 kg. Okay, so decrease weight is equals to 10 kg minus 9 kg, so 1 kg decrease weight. Okay, so percentage decrease weight is 1 upon decrease weight 1 and previous weight is 10 into 100. ओके, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 10%। ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, या अब ठीक है, अब आप एक बार ट्राई करेंगे। दो क्वेश्चंस जो हैं, एक में टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो रहा है और दूसरे में स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ही की दोनों क्वेश्चंस हैं, इसको आप अटैम्प्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अनुष्का's बैंक डिपॉजिट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 40%। अनुष्का's बैंक डिपॉजिट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 40% ड्यूरिंग द पास्ट ईयर। अनुष्का का जो मतलब पास्ट पिछला ईयर्स जो है उसके अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट्स है उसके बैंक में इंक्रीज़ होकर 40% हो गया। मतलब पिछले साल तक अगर वो 100 डिपॉजिट करती थी तो इस साल उसने कितना किया है 40% इंक्रीज़ हो गया। इट इज़ नाउ रुपीज़, अब इंक्रीज़ होने के बाद उसका टोटल कितना डिपॉजिट है 50,400। व्हाट वॉज इट अ ईयर एगो, एक साल पहले कितना था। सो लेट कर लेते हैं, लेट दी अनुष्का's deposit in previous year is X. Okay, rupees X, and present increased deposit, present INCREASE increased deposit DEPOSI
डिपॉजिट इज x ऑफ 40%. ओके, इतना पहले था, इतना इंक्रीज और हो गया. पहले इतना था x और x ऑफ 40%, इतना पार्ट और इंक्रीज हो गया. सो अब टोटल इन दोनों का सम जो है किसके इक्वल है? 50,400 के इक्वल. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस A oblique Q, according to question, previous money plus 40% of previous money be 50,400. Okay, so this is x plus 40 into x upon 100 is equals to 50,400. Okay, so 0 0 cancel out, and x plus 4x upon 10 is equals to 50,400. Okay, so 10 is LCM, so 10x plus 4x upon 10 is equals to 50,400. So this is 14x upon 10 is equals to 50,400. Then x is equals to 50,400. देखिए 10 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और 14 मल्टीप्लाई में था. ठीक है, 10 यहाँ चला जाएगा और 14 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. मतलब जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र हो जाएगा. ओके, सो कटिंग कर लेंगे. 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा, 2 2 ज़ा 0 0, 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा 21, एंड 7 6 ज़ा 42 0 0. सो फाइनल आंसर x इज 3600 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 36,000. ओके, सो आई थिंक सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी. वीडियो भी बहुत लॉन्ग हो चुका है, 12 मिनट्स का. सो बाय, टेक केयर. और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेगा. ओके, सो बाय, टेक केयर.